जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। अस्सलाम वालेकुम, डेली उड़ान ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज मैं बहुत ही परेशान हूँ और मुझे लगा कि मुझे भी बोलना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ और मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहूँगी। क्या हम लड़कियाँ अभी भी सेफ हैं? आज़ादी के 78वें इंडिपेंडेंस डे 78 ईयर्स होने के बावजूद भी क्या हम लड़कियाँ सेफ हैं? जवाब मुझे मिलता है नहीं। लेकिन हम इंडिपेंडेंस डे मनाए, आज़ादी को एंजॉय किए और करनी भी चाहिए। लेकिन क्या लोग की मानसिकता अभी भी वही है लड़कियों को लेकर कि 2 बजे रात तक 2 बजे रात की लड़कियां कोई बाहर ना जा सके, अकेले घूम ना सके। हद तो तब हो गई जब एक डॉक्टर के साथ इतना बुरा हुआ, और वो भी हॉस्पिटल के अंदर। एक डॉक्टर के साथ उसके ही हॉस्पिटल में जहाँ वो जॉब कर रही है, वहाँ वो सेफ नहीं है, तो हम रास्ते पर, हम किसी के घर पर कैसे सेफ हो सकते हैं? तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी डॉक्टर, एक कोलकाता की एक ऐसी डॉक्टर के साथ जिसके साथ बहुत ही भयानक तरीके से उसके साथ रेप हुआ, और सारा देश बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है। लेकिन सोशल मीडिया पे ना इसका बहुत ही कम वायरल हो रहा है। वायरल नहीं होना है, इंसाफ चाहिए भाई। एक लड़की के साथ उसके ही हॉस्पिटल में, जहाँ पर पेरेंट्स को पता है कि मेरी बेटी जॉब पे गई है और वहाँ पर वो इंसानों की जान बचाती है, उसकी जान की ही कोई प्रोटेक्शन नहीं थी वहाँ पर। 11 बजे रात में उन्होंने अपने पेरेंट्स से कॉल करके बात किया कि मम्मी मैं ठीक हूँ, आप लोग सो जाओ, अभी मैं राउंड पे जाऊंगी। पेरेंट्स बेफिक्र, बच्ची से बात हो गई है, चाहे जिसके भी पेरेंट्स हो, बात हो गई कि हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक है भाई, रात में ठीक है, अब हम जाके सो जाते हैं। ठीक है मम्मी बाय, मैं राउंड पे जा रही हूँ, आप सो जाओ। पेरेंट्स सो गए, बहुत लोग सो गए होंगे। डॉक्टर राउंड पर जाती हैं, 11 से 2 बजे तक वो राउंड पे रहती हैं, सारे पेशेंट को देखती हैं। 2 बजे वो 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद उसने सोचा, जब सब कुछ स्टेबल है, तो सोचा कि मैं जाके थोड़ा सा सो लेती हूँ। सेमिनार रूम में सोने की व्यवस्था होती है या बेड खाली होगा, तो वो जाकर सो गई। जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब उस लड़की के साथ, उस डॉक्टर के साथ इतना बुरा और भयानक हादसा हो रहा होता है। उसके आँख में चश्मे का शीशा, उसके आँख से ब्लीडिंग जा रही है, उसके मुंह से ब्लीडिंग जा रही है। पोस्टमार्टम के हिसाब से पूरी बॉडी में उसको इतना टॉर्चर किया गया होगा, इंजर्ड था हर जगह, और वेजिना में से ब्लीडिंग हो रही है, और दोनों साइड जो वेजिना की एक हड्डी होती है वो पूरी तरीके से टूटा फूटा हुआ था। जब उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया सुबह, अब बताइए एक डॉक्टर 2 बजे से सुबह के 6 बजे तक कितनी तड़पी होगी, कितनी ज़्यादा तड़पी होगी, और उस हॉस्पिटल के अंदर उसके साथ ये हादसा हो रहा होगा, तब किसी ने उसकी नहीं सुनी होगी। फिर सुबह पेरेंट्स को ये कॉल जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई, आप लोग आ जाइए। ठीक है, हॉस्पिटल वालों ने ये कहा कि तबीयत ख़राब हो गई है। किसी को भी अचानक बोल दे कि आपकी बेटी के साथ इतना बुरा हुआ है, तो पेरेंट्स वहीं पर टूट जाएंगे। वो दौड़े दौड़े आए, लेकिन 3 घंटा हो चुका था, तब तक उसकी बेटी से उसे मिलने नहीं दिया। ये खुद की बेटी, जिसकी बेटी उससे मिलने नहीं दिया जा रहा था, क्या सबूत मिटाया जा रहा था वहाँ पर? और किसको बचाने की कोशिश की जा रही थी? वहाँ पर किसी का ब्लूटूथ गिरा, पता नहीं, मुझे नहीं पता किसका ब्लूटूथ गिरा, ऐसा मैंने खबरों में भी सुना, मैंने देखा नहीं। लेकिन मैं उस डॉक्टर, उस लड़की के लिए एक इंसाफ मांगने आई हूँ कि आप लोग भी सोशल मीडिया पर
एक्टिव होइए, आवाज़ उठाइए। हम लड़कियां अभी भी सेफ नहीं हैं। देश के 78वें इंडिपेंडेंस डे पर आज सब लोग शपथ लें। आज 16 अगस्त है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि सब लोग शपथ लें कि इस घटना को और इस घटना में जितने बुरे लोग जो इस घटना को घटित किए हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए और इस डॉक्टर को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर अभी नहीं हुआ ना तो बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा। क्योंकि एक लड़की के साथ रोड पर नहीं हुआ है ये हादसा, हॉस्पिटल के अंदर हुआ है और उसके साथ गैंग रेप हुआ है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही, ये मैं नहीं कह रही। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ करके कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और डॉक्टर को इंसाफ जरूर दिलाइए। क्योंकि हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए।